गाजा से लेकर तेहरान तक अमेरिका की खुली धमकी, हमास से कहा गया हथियार डालो या अंजाम भुगतो, और ईरान को चेतावनी, परमाणु सपना दोबारा नहीं देखने देंगे। इधर गाजा में हमास के बड़े चेहरे खत्म होने की पुष्टि, तो उधर रूस यूक्रेन जंग में ड्रोन हमले और शांति वार्ता पर सवाल। और दक्षिण एशिया में भारत पाकिस्तान के बीच बयानों की जंग फिर तेज। आदाब, नमस्कार, मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें, कम समय में ज्यादा जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बातें हैं गाजा और ईरान को लेकर अमेरिका की सख्त चेतावनी की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फ्लोरिडा के मार ए लागो रिसोर्ट में मुलाकात के बाद हमास और ईरान दोनों को लेकर तीखे बयान दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर हमास ने हथियार नहीं डाले तो उसे भयानक अंजाम भुगतने होंगे। उन्होंने साफ कहा कि हमास को निरस्त्रीकरण के लिए बहुत कम समय दिया जाएगा। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की तो अमेरिका उसे तेजी से खत्म कर देगा। हालांकि ट्रंप का दावा है कि इजराइल संघर्ष विराम का पालन कर रहा है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि लगभग रोजाना हमलों में सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और गाजा में राहत सामग्री की एंट्री और रफाह क्रॉसिंग अब भी बाधित है। इसी बीच अल जजीरा के हवाले से एक अहम पुष्टि सामने आई है। हमास के सैन्य विंग अल कस्साम ब्रिगेड्स ने वीडियो बयान जारी कर अपने लंबे समय से प्रवक्ता अबू उबैदा और गाजा में संगठन के पूर्व प्रमुख मोहम्मद सिनवार की मौत की पुष्टि की है। बयान में बताया गया कि दोनों की मौत इस साल इजराइल के हमलों के दौरान हुई। इसके साथ ही हमास ने एक नए नकाबपोश प्रवक्ता की नियुक्ति की घोषणा भी की है। अब रुख करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की ओर। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के उस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकारी आवास पर ड्रोन हमला किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया था कि यूक्रेन ने 91 लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल किया। ज़ेलेंस्की ने इस आरोप को रूस का जाना पहचाना झूठ बताया और कहा कि इसका मकसद शांति वार्ताओं को खराब करना और यूक्रेन पर हमले जारी रखने का बहाना बनाना है। रूस ने संकेत दिया है कि अब वह शांति वार्ताओं में अपनी स्थिति की समीक्षा करेगा, जिससे बातचीत की राह और मुश्किल होती दिख रही है। अब बात करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते कूटनीतिक तनाव की। भारत में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को लेकर पाकिस्तान के बयान पर भारत ने कड़ा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ऐसे देश से आई टिप्पणियों को खारिज करता है जिसका खुद अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार का रिकॉर्ड बेहद खराब है। भारत ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का सुनियोजित और भयावह उत्पीड़न एक स्थापित सच्चाई है और उंगली उठाने से वह सच्चाई छिप नहीं सकती। निष्कर्ष साफ है, एक तरफ मध्य पूर्व में जंग और संघर्ष विराम साथ चल रहे हैं, दूसरी तरफ यूरोप में शांति वार्ताओं पर अविश्वास की छाया है और दक्षिण एशिया में कूटनीतिक तल्खी फिर तेज हो रही है। दुनिया इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हर बयान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आने वाले बड़े टकरावों का संकेत भी हो सकता है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।